हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन होम फैक्ट। और आज मैं आपको लियोनार्डो दा विंसी के ऊपर लिखी गई एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ। और उस बुक का नाम है थिंक लाइक द विंसी 7 इजी स्टेप टू बूस्ट योर एवरीडे जीनियस। इस बुक के ऑथर माइकल गेल्ब है। इस बुक में ऑथर ने ऐसे 7 प्रिंसिपल के बारे में बताया है जिसे लियोनार्डो दा विंसी फॉलो किया करते थे। तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में। Home fact. Fact on importance of books. Firstly, I will tell you about लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी को बहुत सारे विषय में मास्टरी हासिल थी, जैसे वो एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्किटेक्चर, इन्वेंटर, इंजीनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट एंड स्किल मैकेनिस्ट थे। विंसी की एक पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग, जिसे वर्ल्ड का सबसे महंगा पेंटिंग माना जाता है और उसका कॉस्ट है 850 मिलियन $। और उनकी एक बुक कोडेक्स लस्टर जो कि 30.8 मिलियन की है और इसे वर्ल्ड का सबसे महंगा बुक माना जाता है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी कितने महान इंसान हैं। अभी मैं आपको ऐसे 7 प्रिंसिपल के बारे में बताने वाला हूँ जिसे विंसी फॉलो किया करते थे और आप इसे फॉलो करके एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक न्यूज़ देखी और आपको मन किया कि उसके बारे में और भी जानें। सो आप उसके ऊपर और भी रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी डिज़ायर और इसी इच्छा को हम लोग क्यूरियोसिटी बोलते हैं। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन कीजिए और ये क्वेश्चन यूज़फुल होने चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ। आपने अक्सर रोड साइड में देखा होगा कि कोई इंसान अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके बारे में बताता है और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता है। विंसी भी यही किया करते थे। वो कुछ भी नया सीखे तो उसे प्रैक्टिकली किया करते थे, इसीलिए वो किसी भी चीज़ को जल्दी समझ पाते थे। अगर आप कभी भी कुछ नया सीखें तो उसे प्रैक्टिकली करके देखें सो डैट आपका नॉलेज और भी बढ़ जाए। इसका और एक फ़ायदा है कि जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतनी ही गलतियाँ करोगे और गलतियों से ही आप सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 1000 गलतियाँ की और लास्टली उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर ही दिया। थर्ड प्रिंसिपल है सेंसेशन। विंसी अपने सेंसेस का पूरा इस्तेमाल करते थे, जैसे कि वो अपने आइज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। वो कुछ भी चीज़ को पूरी अच्छी तरह से देखते और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते थे। विंसी अगर कुछ ऑब्जर्व करते तो उसके बारे में लिख लेते थे और उसकी पेंटिंग बना लेते थे। अगर आप कभी सॉन्ग सुनते हो तो उसकी बीट्स पर ध्यान दो। खाना खाते हो तो ठीक से टेस्ट करो। किसी चीज़ के स्मेल को ठीक से ऑब्जर्व करो और किसी भी चीज़ को टच करते हो तो उसे फील करो। इससे आपकी सेंसेस और मजबूत हो जाएंगी और आप किसी चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है टोमेटो। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लीजिए, अगर राइट ब्रदर्स ये थिंकिंग नहीं रखते कि इंसान कभी उड़ सकते, तो क्या हम आज एयरप्लेन की सवारी कर पाते? इसी टाइप की थिंकिंग विंसी में भी थी और इसीलिए वे इतना सक्सेसफुल इंसान बने। और सिर्फ विंसी में ही नहीं, इस टाइप की थिंकिंग हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। इसी टाइप की एम्बिग्विटी एंड बिलीफ से आप भी अपने आप को दूसरों से अलग बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है आर्ट एंड साइंस। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है विंसी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा था और एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने साइंस पढ़ा था। और फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो अपने साइंटिफिक राइटिंग्स को आर्ट्स की मदद से एक्सप्रेस किया करते थे और वे अपनी पेंटिंग्स को मैथमेटिकल मेजरमेंट से सही ढंग से बनाया करते थे। इसीलिए विंसी को इतना बड़ा जीनियस माना जाता है। फ्रेंड्स, आप भी इसी ट्रिक से अपने आप को जीनियस बना सकते हैं। 6 नंबर प्रिंसिपल है
फिटनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। फ्रेंड्स, विंसी अपने आप को हमेशा मेंटली एंड फिजिकली फिट रखा करते थे। एक सक्सेसफुल इंसान का साइन ये होता है कि वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखे, सो डैट वे कुछ भी काम करे तो उनको हमेशा एनर्जेटिक फील हो। फ्रेंड्स, आपको भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और अच्छी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सो डैट आप भी इनकी तरह एनर्जेटिक फील करें और कुछ भी काम में ध्यान दे सकें। 7 नंबर प्रिंसिपल से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही ऑल में क्लिक कर दीजिए। 7 नंबर प्रिंसिपल है इंटरकनेक्टेड थिंग्स। विंसी में एक खासियत ये थी कि वे सभी दूसरी चीज़ों में कनेक्शन ढूंढते थे। उन्हें लगता था कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर अर्थ इज़ कनेक्टेड टू मून। फ्रेंड्स, अगर मून नहीं होगा तो हमारे अर्थ की ग्रेविटी में बहुत बड़ी डिफरेंस आ सकती है। ये हमारे अर्थ की रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन को इफेक्ट भी कर सकता है। सो दिस शोज दैट अर्थ इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू मून। सो विंसी भी हर चीज़ को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड माना करते थे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी विंसी जैसा बनना है तो हर चीज़ में कनेक्शन ढूंढने का कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इस बुक के बारे में और जानना है तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।